हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे। गर्मी में आपका ध्यान रखना। और आज की कहानी है समर इज़ द फादर ऑफ ऑल फेस्टिवल। ये पिछली बार भी मैंने सुनाया था। ये एक्चुअली एक शो में देखा था, एक छोटे बच्चे ने बोला था। तब से मुझे समर से एक प्यार हो गया। देखो, समर इज़ द फादर ऑफ ऑल फेस्टिवल है या मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल है, वो मुझे नहीं पता है, मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन समर से बहुत प्यार हो चुका है तब से वो देखने के बाद। एक छोटे बच्चे के समर की कहानी, समर वेकेशन की कहानी। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ा भिगो के रखती हूँ और उसमें थोड़ा सा ऑरेंज स्क्वॉश दे के, पानी दे के रख देती हूँ। शांतनु ऑफिस से आने के बाद ले लेता है। अगर मैं बिज़ी हूँ या मैं बाहर गई हूँ या मैं सोई हुई हूँ तो शांतनु के लिए ईजी पड़ता है, तो वो थोड़ा आइस क्यूब ले लेता है। इतना ज़्यादा गर्मी है ना अभी बहुत है, और पूरा डिहाइड्रेट होता है बॉडी से पानी, और ये सब्ज़ा हेल्प करता है बॉडी में पानी रिटेन करने के लिए। तो अभी आप लोग भी लिया करना सब्ज़ा। समर पे चाय पीने को उतना ज़्यादा मन नहीं करता, लेकिन शाम को एक बार चाय ना पिए एक आदत बन चुकी है। और हाँ, आज की कहानी देखते देखते कुछ भी चीज़ें आप लोगों को अगर अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये स्पेशल कहानी वाली वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसमें एडिटिंग में भी 2-3 दिन लग जाता है। तो आप लोगों का प्यार और ब्लेसिंग जब एक सब्सक्राइब के हिसाब से आएगा ना, तो एक मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे कुछ कहानी बुनने में। स्पेशली नेक्स्ट कहानी तो और भी स्पेशल आप लोगों के डिमांड के हिसाब से है। मैं तो लिक्कर चाय पीऊँगी, शांतनु के लिए दूध वाली चाय बना दिया। और ये वाला कप पता नहीं कहाँ से लिया था। स्वीटी को भी मैंने पूछा, स्वीटी कहाँ से लिया था। मैं भी अलीबाग से हो सकता है, मुझे जितना याद आ रहा है। ये एक केले पत्ते के जैसा दिखने में, और स्वीटी ने लाल चाय बहुत अच्छा बनाती है, तो इसीलिए मैं लाल चाय मतलब काला चाय बोल सकते हो। ये काला ही दिख रहा है, लेकिन अगर वाइट कप में दोगे ना तो वो लाल दिखता है। और आज की कहानी में और एक स्पेशल चीज़ शेयर करूंगी, स्वीटी का खजाना। और स्वीटी का समर वेकेशन में थोड़ा बहुत किस तरह से एंजॉय कर रही है वो। स्वीटी का देखो, अभी वो कॉलेज में है, जॉइंट एंट्रेंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए वो अभी प्रिपरेशन कर रही है। लेकिन उसका समर वेकेशन जस्ट 13-14 दिन का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें भी पढ़ाई है, कोई एकदम समर वेकेशन जैसा होता है ना वैसा नहीं है। हाँ, डेली बेसिस पे कॉलेज जाना नहीं हो रहा है, सिर्फ घर पे जितना स्टडीज़ हो रहा है ऑनलाइन पे वही कर रही है। लेकिन एकदम समर वेकेशन का मज़ा नहीं आता। लेकिन हाँ, जितना भी है उसमें थोड़ा बहुत तो मज़ा आ ही रहा है। हर इंसान के अंदर एक बच्चा रहता है। स्वीटी अभी उतना छोटी नहीं रही, टीनेजर हो चुका है, लेकिन उसके अंदर भी एक बच्चा है। मुझे तो लगता है मेरे अंदर भी एक बच्चा है। हर इंसान के अंदर एक बच्चा रहता है, लेकिन हम समाज के लिए या आसपास के लोगों की वजह से उस बच्चे को बहुत अंदर में समा के रख देते हैं, उसको खुलने नहीं देते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोच के। छोड़ो लोगों की बात क्या है, लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल कर रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अपनी ज़िंदगी में कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। एक दिन बैठ के चुपचाप, जब कोई नहीं रहेगा, उस टाइम पे बैठ के सोच के देखना आपके अंदर आपका बचपन का चीज़ें याद आ रहा है या नहीं। बचपन में समर वेकेशन में आप क्या करते थे, वेट करते थे कब छुट्टी पड़ेगी, क्या क्या करूँगी, एक लिस्ट रहता था। स्वीटी का जब से 10th का हुआ था और जब से ये 11-12 का क्लास स्टार्ट हुआ था, सेशन शुरू हुआ था, तब से उसका काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब एक्टिविटी वगैरह जो उसको बहुत पसंद है करके वो सारे बंद हो गया था। तो वो फिर से समर वेकेशन पे कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, वो फिर से उसका स्टार्ट हो चुका है। ये उसका बहुत प्यारा चीज़ है। ये 2 ऊपर का नीचे का कैबिनेट, ये उसका कॉफ़ी स्टेशन है। हाँ, अभी तक कॉफ़ी मशीन नहीं लिया है, क्योंकि उसने बोला है किचन का एक चीज़ है उसका पूरा होगा, मन्नत पूरा होगा बोल सकते हो, किचन का ही रिलेटेड।
वो जब तक पूरा हो जाएगा तब तक वो कॉफ़ी मशीन तब वो लेगी। और यहाँ पे कॉफ़ी स्टेशन नहीं बनाना है, लेकिन फ़िलहाल कॉफ़ी रिलेटेड चीज़ें हैं। हाँ, ऊपर में अभी सजाने के लिए मैंने कुछ और चीज़ें रखा है। ये जगह सजाया भी है मतलब स्वीटी के हिसाब से। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा टेबल क्लॉथ टाइप का बोल सकते हो, छोटा सा मैट टाइप का है, वो भी हैंडमेड है। और ऊपर में प्लांट वगैरह दे दिया है। और ये जो स्पाइडर प्लांट है ना, इसको ऊपर में रख के देख रही हूँ कैसा लग रहा है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे केटल जो है ना, ये वाइट वाला केटल तो आपने अगर पुराने वीडियोस देखोगे उसमें मैं बहुत यूज़ करती थी, लेकिन ये स्वीटी यूज़ करती है। और शांतनु का एक जानने वाले हैं, उनने ये पॉटरी बनाया है। ये जो कप सेट है पूरा ये हैंडमेड है। उनको बहुत शौक है मतलब पॉटरी बनाने का। तो ये उन्होंने जो लेस होता है ना, लेस पंच करके जो डिज़ाइन दिख रहा है ना, वो इस तरह से बनाया है, घर पे बनाया है, बहुत खूबसूरत है। और उन्होंने अपने शौक से बनाया है, कुछ बिजनेस के लिए नहीं। देखो शौक से जो बनाया चीज़ें होता है वो बहुत अच्छा होता है। हाँ, लेकिन हमने प्राइस दे के ही ख़रीदा है क्योंकि किसी का मेहनत है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत है। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने उनसे लिया था क्योंकि हैंडमेड चीज़ें हैं। वो बोलते थे मैं शौक से जिस दिन मुझे टाइम मिलता था उस तरह से बनाती थी। और ये जो फिल्टर कॉफ़ी का जो एक सेरेमिक का ही है सेट है पूरा, शांतनु ने मुझे किसी बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है कब दिया था, लेकिन कॉलोनी में रहते रहते इस तरह से स्ट्रेनर है। लेकिन ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीती हूँ लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा कॉफ़ी ना पीऊँ। स्वीटी कभी कभार फ़िल्टर कॉफ़ी इसमें बनाती है, नीचे से मतलब डिकॉक्स हो के नीचे से आप निकाल सकते हो, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत है। स्पेशली शांतनु ने जो मतलब सरप्राइज़ दिया था वो मुझे दिन याद है। इसलिए बोलती हूँ ना, मैं हमेशा एक चीज़ें नहीं होता है, सामान नहीं होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है। ये भी शांतनु ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये फ़िल्टर कॉफ़ी का पूरा सेट जो ब्रास का होता है, साउथ का फेमस जो फिल्टर कॉफ़ी का सेट होता है। इसमें थोड़ा डिज़ाइन है। ये भी किसी एनिवर्सरी या बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। तो देखो एक चीज़ देख के याद तो आता है, वो दिन याद आता है। वो दिन हम कभी कभार भूल जाते हैं। सामान रहता है तो वो दिन का एक एहसास फीलिंग्स आता है। तो स्वीटी का यहाँ पे खजाना, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ज़्यादातर स्वीटी यूज़ करती है। लेकिन अभी समर वेकेशन में स्वीटी यूज़ करी। काफ़ी दिन से स्वीटी ये सब चीज़ें यूज़ नहीं किया था, टाइम नहीं मिल रहा था उसको। ये सब छोटे छोटे स्पून दिख रहा है, ये किसी किसी कप के साथ देखना फ्री आता है, या तो एक दो स्वीटी ने लिया भी था, ख़रीदा था। कुछ ब्रास का है, कुछ स्टील के ऊपर ब्रास कोटिंग टाइप का है। 10 दिन से देख रही हूँ स्वीटी ये सारे चीज़ें निकाला है। स्वीटी बोले इतने सारे चीज़ें मैं भूल गई। पिछले 1-1.5 साल से वो ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर ही रह रही है क्योंकि पढ़ाई रह रहा है ना, तो टाइम ही उसको नहीं मिल रहा है। जैसा ये 2 स्ट्रेनर दिख रहा है, ये ब्रास का है। ये स्वीटी को मैंने दिवाली पे दिया था, 2 दिवाली पे। ये तो शायद मैंने पिछले बार दिया था शायद। उसको बहुत पसंद है। जो वो हर्बल टी पीती है ना, हर्बल टी या फ्लोरल वाला टी पीती है, उसके लिए दोनों यूज़ करते हैं। बहुत क्यूट है दिखने में। और ये जो 2 छोटा कैबिनेट है वो अपने हिसाब से खुद ही सजाई है। जैसा ये वाला भी मैंने स्वीटी को किसी बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, सेरेमिक का है। देखो उसको बर्थडे पे ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट देना थोड़ा बहुत देती हूँ तो ठीक है, लेकिन उसको अगर चाय रिलेटेड चीज़ें हर बार आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, मैं देती हूँ। उसको बहुत पसंद है हर्बल टी वगैरह अच्छी तरह से प्रेजेंट करके पीना, वो उसका शौक में से है। किसी किसी बच्चे का होता है ना, बहुत ज़्यादा पेंटिंग का शौक है, किसी का अलग अलग हॉबी होता है। उसको चाय रिलेटेड, कॉफ़ी रिलेटेड चीज़ें सर्च करना, कौन सा कॉफ़ी क्या है, वो सारी चीज़ें, कौन सा टी क्या होता है, उसका काफ़ी कुछ नॉलेज आ चुका है क्योंकि काफ़ी छोटी एज से वो इसका शौक में से ही है। तो जो शौक है, जो बच्चे का जैसा शौक होता है ना, हर बच्चे का अलग अलग होता है। बच्चे का बचपनाहट बोलूँ या एक ह्यूमन नेचर है, वो अलग अलग, टेस्ट अलग है। स्वीटी और मेरा अगर नेचर बोलो, दोनों में काफ़ी अंतर है। स्वीटी के छोटे छोटे चीज़ें कलेक्ट करना, सजा के रखना और यूज़ करना उसको बहुत पसंद है।
ये सारे भी छोटा छोटा उसमें से ही है। और यहाँ पे जैसा कोस्टर एक बॉक्स के अंदर रखी है, वही खुद ही रखी थी। मैं इसीलिए छोटे बचपन से उसको छोड़ दिया, अपनी चीज़ें संभाल के रखूँ। ये क्रोसेट से बनाया हुआ है। कुछ तो मैं किचन पे अभी यूज़ करती हूँ, और 2 सेट था, और एक तो पिंक वाला भी मैंने बेडरूम पे यूज़ किया है जोड़ी। और बाकी इस तरह से एक बॉक्स के अंदर रखा है। वो जब चाय पीती है वो लेती है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे रख देती है। तो बॉक्स में रखने से ना अरेंज रहता है चीज़ें। और ये भी एक छोटा वाला प्लेट है, और ये ब्लू वाला मैं किचन पे यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पे रख दिया था। शिफ्टिंग के टाइम ना बहुत कुछ चीज़ें इधर उधर हो गया था। और ये कप के साथ स्वीटी और मेरा एक दिन की मेमोरी याद है। स्वीटी और मेरा कोल्ड वॉर हुआ था, एक बच्चे और मम्मी का जैसा होता है ना, देखना चुपचाप वाला। स्वीटी ने ये वाला कप तोड़ दिया था, मतलब, और एक था शांतनु ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो वो जब तोड़ा था, मुझे वो दिन बहुत, मेरा मूड बहुत अजीब हो गया था। एक्चुअली वो कप के साथ मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। मैं रात की जो हर्बल वाला टी होता है ना, वो डेली बेसिस में पीती थी। और लेकिन क्या है, टूट गया अभी होता है। लेकिन वो दिन याद आ गया मुझे अभी भी। हर बच्चे और मम्मी का एक होता है। ये कप देख के मुझे याद आता है, लेकिन ये कप स्वीटी ने मुझे फिर से ख़रीद के दिया था, लकीली मिल गया था। तो वो मैंने अभी संभाल के रख दिया है, क्योंकि इस बार स्वीटी ने दिया है। चीज़ों के साथ अटैचमेंट कुछ देर के लिए होता है, उसके बाद मनुष्य भूल जाता है। अटैचमेंट होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ अटैचमेंट है तो रहने दो ना, फ़र्क क्या पड़ता है। ज़िंदगी अगर खुश हो रही है अटैचमेंट से तो रहने दे। और स्वीटी यहाँ पे झूला झूल रही है, क्योंकि शांतनु ने एसी चला के रखा है। दरवाज़ा बंद करके बालकनी में जाना ही नहीं हो रहा, क्योंकि मुंबई पे 80% ह्यूमिडिटी है, और शांतनु ऑफिस से आने के बाद तो एसी चला ही देता है। और आज की स्पेशल कहानी है 2 दोस्तों की, समर और आम। समर आए आम ना आए, या आम आए समर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है 2 दोस्त है। देखना, समर पे आम देख के जो खुशी होती है, या आम देख के समर के याद आता है। और किसी भी एज पे आम देख के खुशी होती ही है। बचपन से लेके आम के ऊपर, आम देखो बचपन में उतना ज़्यादा खाते भी नहीं थे, लेकिन हाँ, देख के, अगर किसी का बगीचा है वहाँ पे गिरता था, वो निकाल के लेके आना, वो एक अलग ही, मतलब, अगर किसी ने किया है तो उसका एहसास तो मुझे बोल रहे ना, मैं बोलते बोलते मुझे वो दिन याद आ रहे हैं। ये डॉगी चिली रेसिपी बने, मिर्ची का मिर्ची का तोता बन गया। डॉगी तोता बन गया। हाँ, डॉगी तोता बन गया। और आज की समर स्पेशल मस्ट ट्राई रेसिपी है आम से रिलेटेड, जो महाराष्ट्रियन घरों पे हर समर पे बनता है। एज ए बंगाली मैंने कभी नहीं खाया था। जब शादी करके मुंबई शिफ्ट हुई, एज ए बंगाली तो मैं हुई, अंदर से हूँ, बाहर से भी हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे कल्चर को मैंने अपने अंदर में अडॉप्ट किया है, क्योंकि हमारे देश ही है भाई, रंगीला देश। महाराष्ट्र जब आई तो महाराष्ट्र में क्या क्या मिलता है, हर घर पे क्या क्या खाना बनता है, वो सारे हम देखते थे। शांतनु का कुछ दोस्त है, शांतनु का बैचमेट है, वो भी महाराष्ट्रियन है, उनसे भी काफ़ी कुछ चीज़ें पता चला है। उसमें से एक है ये फेमस महाराष्ट्र का आम रस। महाराष्ट्र का सबसे फेमस जो आम है, हापुस अल्फांसो जिसको बोलते हैं, उसी से ये अच्छा बनता है। बाकी आम से बनता है, लेकिन मैंने जितना ट्राई किया है वो
इसी में ज़्यादा टेस्ट बढ़ता है। और इसको मैं तो मिक्सी में कर रही हूँ, लेकिन ट्रेडिशनली मिक्सी में नहीं किया जाता है। आम को पूरा हाथ से उसको पिचकाया जाता है, जैसा मतलब रोल किया जाता है, उसका पल्प अंदर ही एकदम पल्प बन जाता है और उसके बाद छन्नी के मदद से पूरा स्ट्रेन किया जाता है। लेकिन मैं इजी पड़ता है तो मिक्सी में कर लेती हूँ। शुगर दिया है, कोई कोई इसमें इलायची पाउडर डालता है और इसको चिल्ड करना है, ठंडा। हो सके तो आइस डाल सकते हो, इसको आप रख सकते हो फ्रिज में, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। बहुत टेस्टी होता है। आमरस महाराष्ट्र, गुजरात, ये पूरा रीजन पे ही बहुत फेमस है। और हाँ, और एक स्पेशल रेसिपी महाराष्ट्र में, नासिक में ये खाया था किसी के घर पे, एक आंटी ने बनाया था। वो है एक आलू की स्पेशल सब्ज़ी, बहुत सिंपल बन जाता है। तेल में जीरा और सरसों देके और करी पत्ता देके उसको थोड़ा सा छौंक लगा देना है। और यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च, अदरक थोड़ा ज़्यादा करके, थोड़ा अच्छा खुशबू वाला, थोड़ा सा हल्दी देके जस्ट हल्का सा भूनना है। इसमें लहसुन वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा। और बॉयल पोटैटो को मैश करके, हल्का मैश करके देना है, एकदम ग्रेटेड या एकदम नहीं, चिली भर भर के डाल सकोगे तो अच्छा है। और सॉल्ट दे के, थोड़ा सा जो अदरक कुटा हुआ पानी था ना, वो पानी दे के इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भूनना है। और कुछ स्पेशल रेसिपी बनाओ और भगवान को ना चढ़ाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज सोच के रखा था भगवान के लिए पहला बनाऊंगी, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्रन घरों पे 2-4 बार बन ही जाता है। तो एज अ बंगाली में मैं भी खा लेती हूँ। देखो, हर कल्चर को अडॉप्ट करने में जो अगर अच्छाई है तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है। और भगवान को भोग चढ़ाना भी हो गया था, इसीलिए आज बनाई। आज पूर्णिमा भी है तो सोचा था पूर्णिमा के दिन भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। पूजा भी हो गया शाम का, शाम को नहीं, थोड़ा लेट करके भी पूजा कर लेती हूँ पूर्णिमा के दिन, क्योंकि शाम का तो दिया वगैरह तो पहले ही हो जाता है। इसीलिए आज स्पेशल चीज़ बनाई थी, आम रस पूरी और आलू की सब्जी। ट्राई करके देखना। शांतनु बहुत तारीफ़ कर रहा था, बोल रहा था अरे वो आंटी के जैसा ही बना है। मैं बोला हाँ, आंटी के
जैसा बना है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस खाने के ऊपर मुझसे काफ़ी गुना ज़्यादा ही है। क्योंकि उन्होंने जो जो चीज़ें खिलाया था, बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें, पहली बार 10-15 साल पहले खाया था। लास्ट टाइम जब भी नासिक गई थी तब भी खिलाया था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब जो चीज़ें आप खाते हो ना, उसका देखना सालों साल रह जाता है उसका टेस्ट। सिंपल ही रेसिपी है, लेकिन ये महाराष्ट्रन घरों पे बहुत बनता है। कोई महाराष्ट्रन फ्रेंड है तो बताना आमरस पूरी के साथ और क्या बनता है। और आमरस पूरी पहली बार मैंने खाया था शांतनु का एक कलीग का हाउस वार्मिंग पार्टी में गई थी, तो वहाँ पे था, बुफे में जाता रहता है ना, तो हमारे साथ हमारे भी एक शांतनु का और एक बैचमेट है, उनकी वाइफ भी गई थी, महाराष्ट्रियन है वो लोग। तो उन्होंने बोला था ये है आमरस। आमरस तो देख के मैं स्पून से खा रही थी, तो बोला नहीं ऐसा नहीं खाते हैं, पूरी को उसके अंदर डुबो और खा के देखो। तब पहली बार मुझे लगा था पूरी के साथ ये कैसा लगेगा। देखो, अगर कोई चीज़ें नहीं जानती हूँ तो पहली बार मुझे भी थोड़ा शॉक लगेगा। एज ए बंगाली अगर मैं सोचूँ तो हम लोग बंगाली में आम काट के खाते हैं, बहुत सारे वेरिएशन है उसमें भी, लेकिन हाँ ऐसा करके कभी नहीं खाया था। तो उन्होंने मुझे बोला था इस तरह से खा के देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत टेस्टी लगा था, तब से मैं बनाती हूँ घर पे। अगर किसी ने नहीं खाया तो एक बार ज़रूर बनाना। तब देखो वो दिन याद आता है, वो जगह याद आती है, वो फ्रेंड, महाराष्ट्रियन फ्रेंड का बात है, क्योंकि किसी और से तो मैं नहीं पूछ सकती हूँ ना कैसे खाते हैं। मैं तो नॉर्मल स्पून से खा रही थी, आम जैसा आमरस खाते हैं, और पहली बार आमरस भी खाया था वहाँ पे। एक चीज़ें जो याद आता है ना, वो मेमोरी आज तक मुझे याद है। और उसके बाद स्वीटी ने ये चाय बनाई। ये चाय क्या है पता है? ये है ब्लूमिंग टी। स्वीटी कभी कभार खाती है, इसमें अंदर में बहुत सारी चीज़ें रहता है। ग्रीन टी रहता है, उसके साथ फ्लावर रहता है, जैस्मिन रहता है, एक फ्लावर के बॉल के जैसा, वो धीरे धीरे खुल जाता है, बहुत सुंदर लगता है दिखने में। प्रॉपरली अगर खुले, लेकिन ये छोटा वाला कप में बनाया है ना, तो इसलिए प्रॉपरली नहीं खुला। तो इस तरह से एंजॉय कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग। कल अच्छा नींद आया, बोलते हैं ना कुछ स्पेशल चीज़ें खाते हो ना तो उस दिन नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि आप खुशी से करते हो उस दिन। और सुबह सुबह आके पहला पर्दा खोल के मैं यहाँ पे 2-4 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह में सिर्फ बालकनी में आ पा रही हूँ, दोपहर में तो आना ही नहीं हो रहा है। कुछ पौधा मैंने घर के अंदर भी रखा है, कुछ को साइड में किया है, क्योंकि अभी गर्मी में देखो ये गुलाब भी पिंक कलर का था, बेबी पिंक कलर का, वो सफ़ेद हो चुका है, वाइट कलर का खिल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है ना, झुलसने वाला जैसा। और इस गर्मी में पौधों को ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। 1-2 पौधा मेरा ख़राब भी हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत सडनली बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा था मुंबई पे, हीट जैसा। इसीलिए वार्निंग भी था, पानी पियो अच्छी तरह से, डिहाइड्रेट रखो। और ये जो है ना, इसको मैंने चेंज किया। ये छोटा वाला केटल ही भी यहाँ पे अच्छा लग रहा था। एक्चुअली स्पाइडर प्लांट को ऊपर मैं क्यों रखा था पता है? जो छोटा छोटा उसका बेबी होता है ना, इधर उधर रख रही हूँ, तो अगर किसी का ड्रेस में लग रहा है या कुछ भी अगर लग जाता है ना तो ख़राब हो जाता है, वो छोटा छोटा है ना, टूट जाता है। तो इसीलिए ऊपर में रखा था, देखा नहीं ऊपर में अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे रख रही हूँ। और इस जगह पे फ्लावर भी थोड़ा बहुत चेंज किया। फ्लावर चेंज करने से ना थोड़ा समर में अच्छा वाला फीलिंग्स भी आता है। घर को थोड़ा बहुत छोटा मोटा चेंज करने से ना देख अच्छा वाला फीलिंग्स। और
जो स्पेशल क्रॉकरी होता है वो मैं रात को धो के रख लेती हूँ, तो सुबह में सूख गया था। तो ये जो कैबिनेट है इसके अंदर रख लिया है। और ये देखो इस स्पाइडर प्लांट को मेरा छोटा वाला जो बालकनी है वहाँ पे था, बेचारा गर्मी में ना उसका जो टिप होता है ना, देखना टिप में पूरा मतलब सूख जाता है, तो वही सारे निकाल के उसको धो के यहाँ पे रख दिया। सारे पौधे में जो जो इंडोर है वो सारे मैं अंदर लेके आ गई। आज मैं वही सारे सुबह से कर रही हूँ। स्वीटी अपना कुछ ब्रेकफास्ट बना रही है। गर्मी में ये सब चीज़ें बहुत अच्छा होता है। दही दिया है नीचे में, कुछ दिनों से स्वीटी यही वाला वो ट्राई करिए। इसका मैंगो वर्जन में दिखाती हूँ, लेकिन आज ये वाला बनाया क्योंकि कल मैंगो खाया ना, तो स्वीटी बोले सुबह सुबह मैं मैंगो जूस पीऊँगी, क्योंकि जो प्यूरी है ना उसको मैंने फ्रिज में रख दिया जो रह गया। अनार दिया, बीच में वही सब्ज़ा को भिगो के रखा था, बेसिल सीड को वो दिया है क्योंकि सब्ज़ा बॉडी को कूल करता है। और थोड़ा बहुत चॉकलेट ग्रेट करके दिया है, और ऊपर से हनी लिया है क्योंकि हनी भी अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट है। कल चाय बनाई थी ना, ये दो बार यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसको पौधे में खाद हिसाब से दे दूँगी, तो पौधे के लिए भी अच्छा होगा। तो वही निकाल रही हूँ क्योंकि रस्सी की मदद से पूरा बांधा रहता है। और एक नया जग भी लिया है, इसमें ऑलमोस्ट 3.25 लीटर पानी आ रहा है। देख के नहीं लगा था मुझे जग को। मिट्टी का घड़े पे पानी रखना, मिट्टी का जग में पानी रखना बहुत अच्छा होता है, पानी को अल्कालाइन करता है। स्पेशली समर में बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी में समर में एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, तो मिट्टी का घड़े का पानी या मिट्टी का बर्तन का पानी पीने से वो बैलेंस रहता है। तो इतनी सी थी आज की समर स्पेशल कहानी। अगर अच्छा लगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।